नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने समानुपात यानी प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था और हमने उसके बेसिक बातें पढ़ी थी कि कैसे समानुपात में राशियां होती है और साथ ही साथ ये भी जाना था कि प्रथम अनुपाती, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुपाती हम कैसे निकालते हैं, ये हमने जान लिया था। तो आज हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले जानेंगे कि सतत अनुपाती यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। वितत अनुपात या सतत अनुपात यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन किसे कहते हैं दोस्तों? तो जब तीन सजातीय राशियों, सजातीय का मतलब एक जैसी, क्योंकि सबसे पहले हमने यही जाना था कि जो अनुपात है, रेशियो, किनका निकाला जाता है, हमेशा सजातीय राशियों का ही निकाला जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है सजातीय, यानी तीन सजातीय राशियों में से पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो, ऐसा अनुपात विततानुपात या सततानुपात कहलाता है। जैसे देखिए दोस्तों, ए बी सी हमारे पास तीन राशियां हैं। अगर ये सततानुपाती हो तो बी को क्या माना जाएगा? ए और सी का मध्य अनुपाती कहेंगे या माना जाता है। ठीक है, जो बी होगा वो ए और सी का क्या होगा? मध्य अनुपाती होगा। क्या होगा? मध्य वाला पद हमारा होगा। ठीक है, अब जैसे ए बी सी तीन राशियां हैं तो ये मध्य हो गया हमारा ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, हम इसको लिख सकते हैं। यानी जो मध्य है उसको हम तीसरा जो पद मानेंगे वो भी बी ही होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा चौथे पद के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे करते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। पढ़ा था हमने समानुपात में कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारे ए गुणा में सी बराबर बी गुणा में बी, यानी क्या हो जाएगा? ए सी बराबर बी स्क्वायर, ये हो सकता है। ठीक है, अब हो सकता है क्या हो गया। ठीक है, तो अगर हमें बी निकालना है, यानी बी क्या था हमारा? मध्य पद था। तो मध्य पद अगर हम निकाले तो जब इसके स्क्वायर लग रहा है तो इधर अटते अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमें मध्य पद क्या होगा हमारा? अंडर रूट, मध्य पद क्या होगा दोस्तों हमारा? अंडर रूट बाह्य पदों का गुणनफल। क्या होगा? बाह्य पदों का गुणनफल। यानी अगर हमें तीन राशियां दी हुई हो, ठीक है, उसमें से एक छोड़ दे और हमें मध्य पद निकालना होगा तो यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट बाह्य पदों का गुणनफल। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट बाह्य पदों का गुणनफल करके हम यहाँ पर मध्य पद को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये तीन राशियां थी वो सतत अनुपाती होगी। तो जो बीच वाला होगा वो देखिए, जो बीच में बी था वो ए और सी का मध्य अनुपाती होगा। तो इस तरीके से हम इनको जमाते हैं समानुपात में। तो ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, यानी ए और बी का अनुपात होगा वो बी और सी के अनुपात के बराबर होगा। ए बी का अनुपात क्या होगा? बी और सी। यही तो पढ़ा था हमने सतत अनुपाती में कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होगा। ऐसा अनुपात विततानुपात कहलाता है। विततानुपात कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन राशियां हमारे पास है तो इस तरीके से हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास निकल के आई है एक बात की मध्य पद बराबर क्या होगा? अंडर रूट बाह्य पदों का गुणनफल। क्या होगा दोस्तों? अंडर रूट बाह्य पदों का गुणनफल। तो आगे चलते हैं, अब प्रश्न के द्वारा करते हैं। जब हमें वितत अनुपात में राशियां दी हो तो कैसे हम उनको हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि x, 10, 50 सतानुपाती है तो x का मान क्या होगा? यानी ये राशियां सतानुपाती हमें दे रखी है तो x का मान क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा था कि सतानुपाती क्या होता है। तो अब इसको हम समानुपात में जमाएंगे तो हमारा x अनुपात 10 बराबर क्या हो जाएगा? 10 अनुपात 50। यानी ये हमारा है 10 है वो एक जो पहला और ये दे रखा है हमें तीसरा,
यानी इसका मतलब है कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात क्या होगा, दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब है कि जो मध्य पद था उसको हम तृतीय पद मानेंगे, यानी जो हमारा द्वितीय पद था प्रथम और द्वितीय, वो द्वितीय क्या हो जाएगा, तृतीय। यानी ये मध्य पद है तो 2 बार इसको हम लेंगे, यानी बीच में मध्य पद हमारे 2 होते हैं ना, बाह्य पद 2 होते हैं प्रथम और चतुर्थ, और मध्य पद होते हैं हमारे द्वितीय और तृतीय। तो ये 10 था, ये मध्य पद है, तो इसको हम 2 बार यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों। इस तरीके से समानुपात में हम इसको जमाएंगे कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होता है। ये हमने जाना था। सतत अनुपाती किसे कहते हैं कि 3 सजातीय राशियां जिनमें पहली और दूसरी का अनुपात दूसरी और तीसरी के अनुपात के बराबर होगा। तो ऐसे तो हमने जमाया है, पहला अनुपात दूसरा, दूसरा अनुपात तीसरा, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप सोचो कि 4 हमारे पास राशियां हो तभी हम निकाल पाएंगे, तो ये हम समानुपात नहीं सतत अनुपाती पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें क्या पढ़ रहे हैं, सतत अनुपाती। तो बाह्य पदों का गुणनफल क्या होता है, बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। तो x गुणा में 50 बराबर 10 गुणा में 10, यानी बाह्य पदों का गुणनफल कर दिया और मध्य पदों का गुणनफल बराबर। जब समानुपात में चलते हैं अपन, जब हमने इनको जमाया तो ये क्या हो गई, 4 राशियां हो गई, समानुपात में हो गई। ये जो बराबर का निशान है ये समानुपात है दोस्तों, क्योंकि समानुपात का मतलब बराबर होता है। तो समानुपात भी आप लगा सकते हैं, बराबर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बाह्य पदों का गुणनफल कर लिया और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था समानुपात में। अब हमें x का मान निकालना है, तो x यहाँ रह जाएगा और 10 गुणा में 10 बटा में 50, तो 10 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, हमारे 2। यानी यहाँ पर सतत अनुपाती में x का मान हमसे पूछा था, तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि 36, x, 49 का सतत अनुपाती 49 सतत अनुपाती है, तो x का मान क्या होगा। ये तीनों राशियां हैं वो सतत अनुपाती में है, तो आपको इस x का मान पता लगाना है, ठीक है। तो x क्या है, बीच में है, और जो बीच वाला होता है वो मध्य हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये सतत अनुपाती है, इसका मतलब है कि पहली और दूसरी का अनुपात क्या होगा, दूसरी और तीसरी के अनुपात के बराबर होगा। बस जमा लिया, जैसा बोला था सतत अनुपाती में क्या होता है, बस ये ध्यान रखना है कि 3 राशियां हमारे पास होगी और पहली और दूसरी का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होगा। वही मैंने यहाँ पर लिखा है दोस्तों, पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी राशि और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होगा। अब ये जम गई। अब क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो बाह्य पद है 36 गुणा में 49 और मध्य पद है x गुणा में x, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमें तो x का मान निकालना है, तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट 36 गुणा में 49। तो 36 किसका अंडर होता है, 6 का, और ये किसका होता है, हमारे 7 का। तो क्या हो जाएगा, 6 7 42, 42 बराबर x, 42 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। 42 बराबर क्या हो जाएगा, x, यानी x का मान क्या आ जाएगा, हमारे 42 आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके जब सतत अनुपाती में दिया हो और उसमें x का मान हमें निकालना हो, तो हमें राशियों को कैसे जमाएंगे, पहली राशि का अनुपात दूसरी राशि के पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात बराबर दूसरी राशि और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर ही होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दोस्तों कि 50 व 60 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 50 व 60 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी हमें दो राशियां दी हुई हो, देखो तृतीय अनुपाती हमने निकालना सीखा था जब हमारे राशियां समानुपात में थी, वहां पर 3 राशियां दी थी, चौथी राशि हमें निकालनी थी चौथी। अब वो उनमें से कोई सी 4 पदों में से, समानुपात में 4 पदों में से कोई सा भी हमें पूछ सकता था, तृतीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, प्रथम अनुपाती या चतुर्थ अनुपाती, वो बात अलग थी। अब यहाँ पर बात हो रही है 2 ही राशियां दी हुई है और हमें तृतीय अनुपाती के लिए बोला है। तो दोस्तों जब तृतीय अनुपाती के लिए बोले तो वास्तव में हम चतुर्थ अनुपाती ही निकालते। क्या निकालते हैं,
हम चतुर्थ अनुपाती भी हम निकालते हैं, चतुर्थ अनुपाती ही निकाला जाता है। जब भी हमें दो राशियां दी हुई हो और तृतीय अनुपाती के लिए बोला जाए दोस्तों, तो वह चतुर्थ अनुपाती ही निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 और 60 राशियां हैं, तो 50 अनुपात 60 बराबर हो जाएगा 60 अनुपात x। यानी जो हमारा द्वितीय था उसको हम तृतीय मानकर और फिर चतुर्थ पद हम यहाँ पर निकालेंगे। बोला गया है तृतीय, बोला गया है तृतीय, लेकिन वास्तव में क्या निकलेगा, चतुर्थ अनुपाती हमारा निकलेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको जमाना है जब दो राशियां में दी हुई हो, तो 50 अनुपात 60 बराबर 60 अनुपात x। ठीक है, यानी द्वितीय अनुपात को ही तृतीय मानकर फिर चतुर्थ अनुपात हम निकालेंगे। ठीक है, तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो 50 गुणा में x बराबर 60 गुणा में 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 गुणा में 60 बटा में 50। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से 12 बार 12 चिकी 72, यानी क्या हो गया दोस्तों, 72 हो गया। तो x बराबर 72 आ गया। इसका मतलब है कि तृतीय अनुपाती क्या आया हमारे, 72 आ गया। तो तृतीय अनुपाती नहीं है, वास्तव में ये बोला तो तृतीय अनुपाती है, लेकिन वास्तव में क्या होगा, ये चतुर्थ अनुपाती हमारे पास निकलेगा। जब भी ऐसा प्रश्न आए दोस्तों, तो हमेशा चतुर्थ अनुपाती ही निकाला जाता है। बोला जाएगा तृतीय अनुपाती, लेकिन निकलेगा चतुर्थ अनुपाती। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, आगे प्रश्न है हमारा अगला कि 12 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 12 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो तृतीय अनुपाती पूछा है, लेकिन वास्तव में क्या निकलेगा, चतुर्थ अनुपाती निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, इन राशियों का चतुर्थ अनुपाती निकाला जाता है। तो 12 अनुपात 24 बराबर हो जाएगा 24 अनुपात x, यानी चतुर्थ अनुपाती x मानकर हम इसको करेंगे। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद है 12 गुणा में x और मध्य पद है हमारे 24 गुणा में 24। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुणा में 24 बटा में 12। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कहा तो जाता है मैं तृतीय अनुपाती, लेकिन वास्तव में ऐसे प्रश्नों में क्या निकाला जाता है, चतुर्थ अनुपाती ही निकाला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है दोस्तों कि 2/7 कोमा 1/3 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती का मतलब है कि वास्तव में चतुर्थ अनुपाती हमारा निकलेगा। तो 2/7 अनुपात 1/3 बराबर 1/3 अनुपात x। ठीक है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो 2/7 गुणा में x बराबर 1/3 गुणा में 1/3। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/7 इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 7/2। क्या हो जाएगा, 7/2। तो 7 एकम 7 बटा में 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो क्या हो जाएगा हमारा, 7/18 हो जाएगा। तृतीय अनुपाती क्या होगा इसका, 7/18। यानी वास्तव में क्या है वो, चतुर्थ अनुपाती। वास्तव में तो क्या है वो, चतुर्थ अनुपाती है, 7/18 हो जाएगा दोस्तों। तो भिन्न रूप में आ जाए तो भी आपको वही करना है जो भी पहले हमने साधारण संख्याओं के साथ किया था। ठीक है, अगला है हमारा दोस्तों कि ए और सी का, ए कोमा सी का तृतीय अनुपाती क्या होगा। ए और सी का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो ए अनुपात सी बराबर होगा सी अनुपात एक्स। सी अनुपात एक्स। तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो ए गुणा में एक्स बराबर सी गुणा में सी, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सी गुणा में सी बटा में ए, यानी सी स्क्वायर बटा में ए। तो क्या हो जाएगा हमारा चतुर्थ अनुपाती इसका, सी स्क्वायर बटा में। यानी पूछा तृतीय अनुपाती है, लेकिन वास्तव में क्या निकलता है ऐसे प्रश्नों में, चतुर्थ अनुपाती निकाला जाता है। तो सी स्क्वायर बटा में ए हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से कैसे भी आपके पास आ जाए, दो राशि आ जाए तब भी हम निकाल सकते हैं। और हमारे पास सतत अनुपाती भी हम निकाल सकते हैं। जब हमारे पास 3 राशियां हो तो पहली और दूसरी राशि का अनुपात दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रश्न है दोस्तों कि 4 और 9 का,
4 और 9 का मध्य अनुपाती हमें निकालना है। 4 और 9 दो राशियां हमें दी हुई है और हमें उनका मध्य अनुपाती निकालना है। तो दोस्तों मध्य अनुपाती कैसे निकाला जाता है? मध्य अनुपाती कैसे निकाला जाता है? तो मध्य अनुपाती निकालने का सूत्र है, मध्य अनुपाती बराबर होता है, मध्य अनुपाती बराबर होता है अंडर रूट दी गई संख्याओं, अंडर रूट दी गई संख्याओं का गुणनफल, अंडर रूट दी गई संख्याओं का गुणनफल होगा दोस्तों। क्या होगा? अंडर रूट दी गई संख्याओं का गुणनफल। मध्य अनुपाती निकाला जाता है तो मध्य अनुपाती का सूत्र होता है दोस्तों अंडर रूट दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर संख्याएं हमारी यानी राशियां भी लिख सकते हैं, दी गई राशियों का गुणनफल। ठीक है, तो अंडर रूट दी गई राशियां क्या है हमारे? 4 गुणा में 9। क्या है? 4 गुणा में 9। दो राशियां थी, उनका गुणनफल करना है, उनका क्या निकालना है? गुणनफल यानी अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट दी गई राशियों का गुणनफल। तो राशियां थी 4 और 9, तो अंडर रूट 4 गुणा में 9। तो 4 किसका अंडर रूट होता है? 2 का, और 9 किसका होता है? 3 का। तो क्या हो जाएगा? 6। 2 तिया 6। क्या हो जाएगा? इनका मध्य अनुपाती हम निकालें तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 और 9 का मध्य अनुपाती क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो वैसा ही प्रश्न आगे है हमारे पास कि 16,25 का मध्य अनुपाती क्या होगा? 16 और 25 का मध्य अनुपाती क्या होगा दोस्तों? तो इसका मध्य अनुपाती निकालना है तो मध्य अनुपाती बराबर अंडर रूट दी गई राशियों का गुणनफल होता है। क्या होता है? ध्यान रखना, दी गई राशियों का गुणनफल होता है, दी गई राशियों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो अंडर रूट दी गई राशियां हैं 16 गुणा में 25, 16 गुणा में 25। तो 16 किसका अंडर रूट होता है? 4 का, और 25 5 का। तो 4 पंजे 20। क्या हो जाएगा? 4 पंजे 20। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका 20 आ जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके से मध्य अनुपाती निकालने के लिए कहा जाए, क्या निकालने के लिए कहा जाए दोस्तों? मध्य अनुपाती निकालने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना है? अंडर रूट दी गई राशियों का गुणनफल, अंडर रूट दी गई राशियों का गुणनफल। तो मध्य अनुपाती भी हमने जान लिया, सतत अनुपाती भी हमने जान लिया, तृतीय अनुपाती दो राशियां दी हुई हो और तृतीय अनुपाती हमें दिया हो वो भी निकालना हमने जान लिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि विलोम अनुपात कैसे निकाला जाता है। विलोम अनुपात या प्रतिलोम अनुपात किसे कहते हैं? यानी इनवर्स और रेसिप्रोकल रेशियो किसे कहते हैं? तो दोस्तों ऐसा अनुपात जिसमें पहली प्रकार की राशि बढ़ने से दूसरे प्रकार की राशि घटे उसे हम विलोम अनुपात कहते हैं, विलोम अनुपात कहलाता है या कहते हैं। अर्थात अनुपात का उल्टा अनुपात कर देना है, वही हमारा विलोम अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? विलोम अनुपात कहलाता है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों कि ए अनुपात बी का अगर हमें विलोम अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा? एक बटा में ए अनुपात 1/b, या कह सकते हैं कि b अनुपात ए। अब कैसे आया देखो, जैसे ए लिखा था हमने, ए अनुपात b लिखा था, तो इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, इसके नीचे एक लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक लिखने से संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसका उल्टा अनुपात हमें लिखना है, विलोम अनुपात करना है। तो 1/1 का क्या हो जाएगा? 1/a, और b/1 का क्या हो जाएगा? a/b। तो यही तो लिखा है। तो इस तरीके से आपको पूछे तो ऐसे ही बता सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? b अनुपात a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? b अनुपात a। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा करना। क्या होता है? बटा करना या भाग करना होता है। तो देखिए a/a है, ठीक है। अब भाग करेंगे इसको, ठीक है, भाग करेंगे a/b से, तो क्या हो गया? a/a गुणा में क्या हो गया? b/1।
ठीक है, तो क्या हो गया ये b बटा में a। तो b बटा में a को हम b अनुपात a तो लिख सकते हैं दोस्तों। तो वही तो बात बताइए, ये सारी बात यहीं से निकल के आई है कि जब भी इस तरीके से हमें विलोम अनुपात बोले तो इस तरीके से हम निकाल देंगे, यानी जो हमारा अनुपात दिया होगा उसका उल्टा हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसको हम b अनुपात a भी लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका विलोम अनुपात निकल जाएगा। जैसे संख्या है हमारे पास 4:3। दोस्तों हमारे पास राशियां दे रखी है 2, उनका अनुपात दे रखा है 4:3। अब हमें इनका विलोम अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, विलोम अनुपात क्या होगा, विलोम अनुपात क्या होगा दोस्तों इसका। तो देखिए, इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं विलोम अनुपात कि 1/4 अनुपात 1/3 बता सकते हैं, नहीं बता सकते। हो गया इसका रेसिप्रोकल रेशियो, हो गया ना इनवर्स या रेसिप्रोकल रेशियो। क्या हो जाएगा इसका 1/4 अनुपात 1/3। या फिर ये हो सकता है इसका कि 3:4। क्या हो जाएगा, 3:4 ये हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। जैसे और संख्या मान सकते हैं, जैसे हमारे 8:15 है, 8:15 है, इसका हमें विलोम अनुपात निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, विलोम अनुपात निकालना है। विलोम अनुपात निकालना है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं हम कि 1/8 अनुपात 1/15, 1/8 अनुपात 1/15, या हम लिख सकते हैं कि 15:8। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 15:8 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका विलोम अनुपात या कह सकते हैं प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। तो अनुपात और समानुपात में हमने सारी चीजें कंप्लीट कर ली है। और समानुपात में हमने समानुपात निकालना, समानुपात के द्वारा प्रथम अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अनुपात रेशियो में निकालना सीख लिया था। साथ ही साथ हमने सतत अनुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, विलोम अनुपाती या प्रतिलोम अनुपाती कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें क्लियर कर ली होगी, क्लियर कर लिए। तो आपको इसके बाद में कोई भी आपको परेशानी अनुपात या समानुपात से संबंधित आने वाली नहीं है। हर वीडियो में हमने इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन से लेकर इसकी सारी बेसिक चीजें हमने पढ़ी है। तो आपको ये सारे बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।